consider an LC circuit with inductance L बराबर 0.1 हेनरी है। ये 2022 JEE एडवांस का है, आप दे सकते हो, पेपर 1 में होगा। LC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। L बराबर 0.1 हेनरी गिवन, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C बराबर 10 पे पावर -3 फैराड, एंड देयर आर ए सर्किट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. It is placed in a constant magnetic field B naught which is perpendicular to the plane of the circuit. तो B naught जो है सर्किट के प्लेन के परपेंडिकुलर है. एट टाइम t बराबर 0 द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लिनियरली एज B बराबर B नॉट बीटा t है, एंड बीटा का वैल्यू 0.04 टेस्ला पर सेकेंड है. The maximum magnitude of the current in the circuit Im बराबर what है. This is all about the question. LC सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस दिया हुआ है, आपको पहले LC सर्किट बनाना है, उसके बाद आपको ये इस पे ध्यान देना है. ये दो चीज़ पे ध्यान दोगे, बीच का काम पहले ही हो जाएगा. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली भी वेरी करता है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे आपने रेसिस्टेंस में भी किया है, लीनियरली वेरी करता है. फिर टेम्परेचर का आपने करा है, कैपेसिटेंस में करा है, कंडक्टेंस वाले में करा है. तो इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. बट सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ पे, अब देखो मैक्सिमम करंट, तो कुछ मैक्सिमा से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, है ना. यहाँ पे एक क्लू आया, और दूसरा क्लू पहले, सबसे पहले तो आपको LC सर्किट ड्रॉ कर लो. अच्छा, जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, डोंट बी स्ट्रेस आउट. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है तो आप थोड़ा सा खेल लें, थोड़ा सा फुटबॉल गेम कुछ भी, एंड अपने पसंद का सॉन्ग सुन ले. यू कैन राइट योर फीलिंग्स एज वेल in the terms of the poem and whatever you like to, because poem is a powerful tool to write down your emotions in a word, and this is a potential arises due to the, एक सेकेंड इसको ठीक कर देती हूँ. पोटेंशियल, ओ माय गॉड, पोटेंशियल arises due to the मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण है. दिस इज फॉर द कैपेसिटेंस, एंड माइनस प्लस प्लस माइनस, दिस इज LC सर्किट. आई हैव ड्रॉन इट. और कुछ भी नहीं है, आपको बस मैक्सिमम करंट निकाला. LC सर्किट पहले कैसे सॉल्व कर, बुक में आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है. तो EMF माइनस Q/C माइनस LdI/dt, ये आपने तो बेसिक सॉल्व किया, जो कि आपने 12th NCERT में जो बेसिक किया था वही है. बट यहाँ पे जो EMF जनरेटेड है ना, EMF इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, माइनस d∅/dt होता है. वी ऑल नो फाई बराबर क्या होता है, B डॉट A होता है. देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. तो d∅/dt, अगर इस दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, dB/dt. एंड B हमारा B नॉट प्लस बीटा t है. तो इसका मतलब कि B नॉट तो कांस्टेंट हो गया, तो ये बीटा बच गया हमारा. तो बीटा इंटू A इज अ इंड्यूस्ड EMF. तो EMF के बदले में EM, तो हम लोग इसको A बाहर, इसका A जो है बाहर हो जाएगा. d∅/dt dB/dt, एरिया यहाँ लिख देती हूँ, एरिया यहाँ A बीटा, ये हो गया बीटा इंटू A. तो ये यहाँ तक का हुआ. बट अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि Q बराबर क्या होता है, IT. dQ/dt क्या होता है, I के बराबर होता है. तो अगर हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dQ/dt C माइनस L d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगेन डिफरेंशिएशन कर, किस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन नंबर 1 रखो इसको, हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, ये dQ/dt क्या होता है, I. राइट डाउन I/C, माइनस कॉमन ले लिया, L d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अब ये क्या हो जाएगा, d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस I/LC. दिस इज द फॉर्म ऑफ माइनस KX, यानी
के मतलब ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1/LC 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC। तो ये आ गया हमारा, और दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक्स, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट एक चीज़ और देखो, आई dq/dt क्या होता है, आई के बराबर होता है, करेक्ट। तो आई की जगह हम dq/dt भी लिख सकते हैं, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t 0 से q, तो दिस विल कम एज अ q, ये आई नॉट अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और 0 से t, तो t में t ही होगा, तो आई नॉट बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होगा आई की जगह पे, क्योंकि हमें आई एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ़ अगर आई जो है आई मैक्स के बराबर, आई नॉट, यहाँ पे आई एम लिख देते हैं, आई एम बराबर आई हो जाए, तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1, ओमेगा टी क्या हो जाएगा ये मतलब 90 डिग्री, यानी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 0, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई एम बाई ओमेगा। अब देखो यहीं पे तुम्हारा आंसर आई एम ही पूछ रहा है ना, आई एम ही पूछ रहा है ना, तो आई एम बराबर क्यू इंटू ओमेगा। अब ओमेगा बराबर क्या था 1/√LC, और क्यू का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें भाई, क्यू बराबर देखो क्यू का मैंने निकाला आई नॉट बाई ओमेगा, और क्यू नॉट बराबर क्या निकाला था आई नॉट बाई ओमेगा, तो ये हो गया हमारा क्यू बराबर आई नॉट बाई ओमेगा, और आई एम बराबर क्यू ओमेगा, और अब टारगेट होगा कि क्यू का वैल्यू निकालना है। एक सेकेंड, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, क्यू बराबर हो गया आई टी डी क्यू ई एम एफ बराबर, ये दिस इज डी फाई, अच्छा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 5 BA। हाँ, Q बाई सी इक्वल टू ई एम एफ, है ना, तो Q बराबर हो गया C इंटू ई, और E बराबर हो गया B इंटू ए, है ना। तो Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं B, Q बराबर C भी लिखेंगे ना, BAC 1/√LC। B का वैल्यू हमको पता है A1 है ना, और B का वैल्यू हमारा क्या दिया है, B का वैल्यू हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में, रुक जाओ सॉर्ट कर देते हैं। हाँ, B बराबर है पॉइंट नहीं, बीटा का वैल्यू दिया है अच्छा ये बीटा ए है ना, दिस इज बीटा नॉट बी, बीटा ए, एंड सी का वैल्यू 10 पे पावर -3, ए बराबर 1, बीटा का वैल्यू है 0.04 एंड 1/√LC, LC का 0.1 एंड सी का 10 पे पावर -3। नाउ सॉल्व इट, तो दिस विल कम एज अ 10 पे पावर -3 एंड -5 इंटू 4 अपॉन 10 पे पावर -4 हो गया, तो 10 पे पावर माइनस, हाँ 10 पे पावर -3 इंटू 0.1, तो ये हो गया हमारा 10 पे पावर -5, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है।
1/L का वैल्यू क्या था 0.1 हेनरी, LC हो गया 10 पे पावर -4, यानी बाहर निकल के 10 पे पावर -2 हो गया। रूट से बाहर निकल के ही हो गया -5/10 पे पावर -2 इंटू 4, तो ये हो गया 4 इंटू 10 पे पावर -3। ये तो सही है, किधर कुछ तो